एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल ऐसे के बारे में। एनालिटिकल ऐसे एक ऐसी तहरीर होती है जिसमें हम किसी भी चीज के बारे में जो है ना, वो मतलब कोई भी चीज है, कोई फिल्म है, कोई ऐसे है, कोई वाकया है, कोई करेक्टर है, कोई भी है, अदब है। तो उसका जो है वो हम एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। यानी जो राइटर होता है वो जो टॉपिक्स को हिस्सों में तकसीम करके ये देखता है, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके ये देखता है कि वो कैसे काम करता है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं और उसका क्या मतलब है या क्या मैसेज हो सकता है। मतलब एनालिटिकल ऐसे का मकसद ये होता है कि किसी चीज को समझना और समझाना, गहराई से डीपली उसका जो है वो एनालिसिस करना, तज्जिया करना, और रीडर को मौजू की, टॉपिक की जो इनर स्ट्रक्चर है उससे अवेयर करना, और ओपिनियन नहीं थोपनी आपने, बल्कि सोचने पे मजबूर करना, परsuasive स्किल सिखाता है। और ये मजमून उसमें आर्गुमेंटेटिव में कायल करना होता था ना, लेकिन यहाँ पे कायल करने के बजाय समझाने के लिए ये चीज लिखी जाती है। एनालिटिकल जो है ऐसे ये समझाने के लिए किया जाता है, ना कि कायल करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है वो तज्जियाती जाविया किया जाता है, किसी मौजू के को मुख्तलिफ पहलुओं से देखना। इसके अलावा जो है वो आप इसमें जाती अपने पर्सनल इमोशंस के बजाय जो है वो आप एक एविडेंस और वैलिड जो है वो दलील देते हैं, आप एविडेंस देते हैं, और बाज़ी तौर पर बताते हैं कि आप किस चीज़ का तज्जिया कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और आप जो है वो अपने एनालिसिस को, तज्जिए को मजबूत बनाने के लिए आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। और आपने इसको जो है वो मतलब सीक्वेंस के साथ पैराग्राफ में, और हर पैराग्राफ में आपने एक पॉइंट लिखना है और उसका एनालिसिस करना है। इस तरह से हम करते हैं। जैसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन में हमने टॉपिक का तारुफ कराना होता है, उसका बैकग्राउंड लिखना होता है, और फिर हमने कि आप किस चीज़ का तज्जिया करेंगे और कैसे करेंगे आपने वो बताना है। यानी इसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं कि आपने किस चीज़ का तज्जिया करना है और कैसे करना है। और बॉडी पार्ट्स में जो है वो आपने हर पैराग्राफ में एक पॉइंट ऐड करना है, और फिर हर पॉइंट की आपने वजाहत करनी है, उसकी एग्जांपल देनी है और उसका एनालिसिस करना है। फिर आपने रेफरेंसेस देने हैं, लाइक कोई भी आप उससे रिलेटेड रेफरेंसेस दे सकते हैं। और कंक्लूजन में जो है वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो है वो खुलासा ऐड कर सकते हैं, उसको समराइज करके। और उसके अलावा आपने समझाने की कोशिश करनी है और उसको सोचने पर इमादा करना है रीडर को। और आपका जो मेन पॉइंट है उसकी आपने दोबारा एक दफा वजाहत कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लिखेंगे। अब इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो मतलब इसमें यह आ जाता है कि इलामा इकबाल की नज़म है एक शिकवा, उसका अगर हम एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तो उसमें ये आएगा थीसिस स्टेटमेंट कि इकबाल की नज़म शिकवा मुसलमानों की जो है ज़वाल पजीरी का एनालिसिस है, जिसमें शायर ने कौम की कोताहियों को शेरी पैराए में बयान किया है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल ऐसे लिखने के जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, और वो क्या होते हैं? रूल्स ये होते हैं कि सोच समझकर आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है, कभी भी सिर्फ खुलासा नहीं लिखना बल्कि एनालिसिस करना है, ये ना हो आप खुलासा लिख के आ जाएं। और आपने सबूत के साथ, एग्जांपल्स के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात को एक लेवल तक लेके जाएं। और हर पैराग्राफ में आप एक पॉइंट ऐड करें, और अपनी जुबान जो है वो आप सिंपल और लॉजिक बेस्ड रखें, ठीक है। और ये इस तरह से जो है ना वो आप चीजें लिख सकते हैं, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ये थी हमारे पास एनालिटिकल ऐसे, जिससे आपको जो है वो पता चलेगा कि लाइक कोई अगर आपसे पूछ लेता है या आपको खुद करना पड़ जाता है तो आपको पता हो कि ये कैसे करते हैं, ठीक है।